रहा है मेरा मगर आँख नम नहीं। दुनिया समझ रही है मुझे कोई हम नहीं। क्यों तूने की बेवफाई चाह। कथा महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष साल पहले
एक महान आत्मा का आवरण हुआ जिसका नाम भीमपौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम में गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गा की प्रार्थना के बाद बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध का संकनाद होने वाला था कि वह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य व निवार करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप अपना पैर पत्ते से हटा लीजिए वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया। वह बर्बरीक ने एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का प्रण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक व विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडी को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तू मेरे नाम से जाना जाएगा। मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारा मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा अथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वार मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत सिंचा और अमर अजर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्माचक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक से आशीर्वाद लेकर अंतर्धायक हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रयास से भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रत्यय ही वह भगवान के चमत्कारी रूप में प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो वह सारा वृत्तांत भगत नरेश को स्मरण कर भाव विभोर हो गया। सपतन में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय ने थन से दूध निकला है वहाँ मेरा शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान के प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजन जो खाटू आएगा उसका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह और विधि विदित शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठा कराया गया। चौहान राजपूतों में नरबंदार कंवर सिंह है जिन्होंने इस विग्रह को अताई विध्यंत से बचाई हुई झोपड़ी में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासन में
पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहाँ भगवान श्री श्याम जी विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहाँ देश के सभी कोनों से प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थक आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम। जय हो खाटू नरेश की, लखदा तार की जय, सबके पालनहार की जय। जय जय श्री श्याम। हमारे देश के अंदर बाबा श्याम जी का एक मंदिर और है, खाटू नगरी और चुलकाना धाम। पानीपत जिले के समालका कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव में बाबा श्याम का मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इस मंदिर को चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। इसे कलयुग में सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। पानीपत आज भी इतिहास के पन्नों में है। कई ऐसे किस्से और कहानियाँ मौजूद है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी पानीपत के ज़िले के समालका कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव बाबा श्याम के मंदिर की। इस मंदिर की वजह से गांव को लोग अब चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। बताया जा रहा है कि चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामाकंटन के साथ हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम बर्बरीक रखा। बर्बरीक को महादेव और विजय नामक देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिसमें वो सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। पुत्र की वीरता को देखा माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध को देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तुम हारने वालों का साथ देना। मातृ भगत पुत्र ने माता को वचन देते हुए कहा और माता का वचन भी स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिनका लीला का असवार भी कहा जाता है। जब तक बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचता तब तक पांडवों का पलड़ा भारी हो चुका था। अपनी मां को दिए वचन के मुताबिक अब बर्बरीक को हारे का यानी कौरवों का साथ देना था। अगर वो कौरवों का साथ देता तो शायद पांडव युद्ध का परिणाम प्रभावित हो सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए लीला रची। जब बर्बरीक चुलकाना गांव पहुँचे तो श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो मांगूंगा आप उसे देंगे। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश दान दे दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांग सकता। अब सच बताइए कि आप कौन हो। इसके बाद श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली है, जिनमें एक मैं, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम हो।
क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, इसलिए उनकी रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। इसके बाद बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया धड़ से अलग माता को नमन कर को शीश दान कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने हाथ में लेकर अमृत से सींचा और ले पर रखवा दिया। उस शीश को अमर अजर मेरे नाम से हुए जाने जाओगे। कलयुग में तुम ही लोगों का उद्धार करोगे। तब से यहाँ अब तक उनका मंदिर है, जिसे बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक पीपल का पेड़ है, जिससे सारे पत्ते में छेद है। माना जाता है कि शीश मांगने से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बल की परीक्षा ली थी। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। इसके दौरान पीपल के पत्ते को अपने पैर तले दबा लिया। इसके बाद बर्बरीक ने कहा, एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पास रखा। जब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाइए, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे अब तक चुलकाना धाम पर मौजूद पीपल के पत्ते में आज भी छेद हैं। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए लोग इस पीपल के पेड़ को परिक्रमा करते हैं। पेड़ पर धागा बांधकर लोगने से मन्नत भी मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। चुलकाना धाम के पुजारी ने बताया कि चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भगत आते हैं। श्याम बाबा के मंदिर में राम भगत, हनुमान, श्री कृष्ण, बलराम, भगवान शिव के परिवार समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की गई है। यहाँ एकादशी और द्वादशी को मेला भी लगता है। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के प्रधान श्री रोशनलाल ने बताया कि हर रविवार, एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से लाखों लोग आते हैं। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, चुलकाना धाम की जय, लखदातार की जय। सपने में आए खाटू श्याम और फिर नोएडा की सुमन की शुरू हुई उनकी यात्रा। बाबा खाटू श्याम की एक भगत सुमन ठाकुर की कहानी बता रहे हैं, जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा ने उनकी सालों से मन से सोची मुराद को कुछ ही समय में पूरा कर दिया। मुराद तो पूरी हो गई, लेकिन फिर सुमन ठाकुर अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई और कुछ अब शुरू होती है सुमन असली रातों से सो ना सकी। बाबा खाटू श्याम के दर्शन का विचार उन्हें बार बार आता, जिस वजह से वो रात को सुमन को अचानक जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें बाबा के दर्शन का बुलावा आ रहा है। इसलिए देर न करते हुए वह अपने पति अशोक ठाकुर और अपने बेटे के साथ नोएडा से राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की नोएडा से की। क्या है बाबा श्याम मंदिर की मान्यता? खाटू श्याम 11-12 से बात करने के दौरान सुमन ने कहा, एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब मेरे
एक परिचित ने मुझे बाबा खाटू श्याम जी की महिमा के बारे में बताया। फिर मैंने अपने परिवार के लिए मन्नत मांगी, जो बाबा ने कुछ ही समय में पूरी कर दी। बाबा से भगत जो भी मुरादें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। इसलिए दूर दूर से भगत बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। मैं भी अपनी मुराद पूरी होने के बाद बाबा श्याम के दर्शन के लिए निकल पड़ी। हमारी यात्रा 2 दिन की थी। अपने निजी वाहन, बस, कैब, ट्रेन से आसानी से खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। हमें पर्सनल कैब बुक की थी, जिसका किराया नोएडा से बाबा खाटू श्याम तक 7,000 रुपये था। 7,000 में हमारा दर्शन करने के लिए वापस तक का प्रोग्राम था। वैसे दिल्ली NCR में बस और ट्रेन से भी जाया जा सकता है, लेकिन आपको उसमें 1 दिन अतिरिक्त लगेगा। तब आपकी यात्रा 2 या 3 दिन हो सकती है। नोएडा से अगर आप रोड से जा रहे हैं तो खाटू श्याम की दूरी करीब 320 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा। लगातार गाड़ी में बैठने से हम लोग थक गए और सभी को भूख भी लग रही थी, तो हमने एक होटल पर गाड़ी रोकी। खाना भी काफ़ी अच्छा था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। हमने सब मिलाकर 500 रुपये का बिल दिया। होटल की सफाई और सर्विस देख बहुत ही अच्छा लगा। बाबा खाटू श्याम जी से आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। हमने मंदिर के 1 किलोमीटर पहले ही एक होटल में कमरा ले लिया था। 1500 रुपये में हमें अच्छा कमरा मिला। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो किसी भी एक होटल में कमरे को फाइनल करें। बाकी होटलों में भी पता कर ले, क्योंकि एक जगह हम 2000 से 2500 तक के कमरे दिखाए गए, लेकिन दूसरी जगह हमें 1500 में ही कमरा मिल गया। तो कमरे में भी आप आसानी से कुछ बचत कर सकते हैं। दिन में हमें मौसम सामान्य ही मिला, जैसे नोएडा में रहता है, लेकिन रात के समय यहाँ पर मौसम ठंडा और खुशनुमा था। तो आपको मौसम को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के हिसाब से अपने कपड़े ले जा सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त कपड़े की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। खाटू श्याम के दर्शन आपको करने में दर्शन कराता बिल्कुल दिक्कत नहीं, और दर्शन के बाद आपको प्रसाद भी दिया जाता है। हमें रास्ते से प्रसाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मंदिर के नीचे ही प्रसाद की कई दुकानें थी। कोई भी धक्का मुक्की या चोरी की घटनाएं ज़्यादा वहाँ हमें देखने को नहीं मिली। व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। काफ़ी दिनों से मन में जो बेचैनी थी वो बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद एकदम गायब सी हो गई। ये बाबा श्याम का चमत्कार ही था कि मन को बहुत असीम शांति और खुशी की अनुभूति हुई। ऐसा एहसास मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को हो रहा था। मन ही नहीं कर रहा था कि लोग वहाँ से विदाई लें। मैंने बस एक